हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे जो चंद्रशेखर आजाद का मातृभूमि में पूछा नहीं जाता है, उनका आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। और हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको फिक्स है इनको याद करना है। और अगर आप क्या है इनका अगर मातृभूमि का तृतीय, प्रथम और द्वितीय सर्ग पढ़ना चाहते हैं तो आप फोकस स्टडी सेंटर पर जाइए और वहाँ पर वीडियो अपलोड है। आप वहाँ तीनों सर्ग एक ही वीडियो में देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण जीवन परिचय भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, फोकस स्टडी सेंटर। तो देखिए आजाद का चरित्र चित्रण, तो देखिए डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नायक खंडकाव्य नामक खंडकाव्य राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार, एक तरुण मतलब होता है नौजवान देशभक्त अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है। वही प्रस्तुत काव्य के नायक हैं, वही जो है प्रस्तुत नायक काव्य के क्या है नायक कौन, चंद्रशेखर आजाद। तो उनकी चरित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। तो देखिए कैसे लिखना है, हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिखना है। देशभक्त, पहला देखिए आजाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। उनका सारा जीवन भारत माता की जो था स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के, ठीक है ना, निसंक मतलब क्रूर हत्याकांड को पढ़कर उनका जो है हृदय तिलमिला उठा। वह उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं, इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आजाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। इन्होंने ये क्या हुआ था, ये लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं। इन्होंने जो ये लिखा था, क्या दिया था उस पर, इस जन्मभूमि के लिए प्राण में अपने अर्पित कर दूंगा। आजाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये था, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हैं। आगे देखिए वीर और साहसी, तो देखिए दूसरा हेडिंग डालना है वीर और साहसी। आजाद ने 15 वर्ष की आयु में 16 बेतों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया था। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर 1 घंटे तक अकेले सामना करते रहने तथा काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाने को लूटना भी उनका साहसी कार्य था, ठीक है ना। आगे है प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो देखिए आजाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वह अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। नवयुवक उन्हें अपना पथ पारदर्शक मानते थे। फिर उन्होंने देखिए क्या बोला, आजाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हरेक नवयुवक न्यौछावर होकर होता विस्तृत था, ठीक है ना। देखिए आजाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हर एक नवयुवक न्यौछावर होकर होता विस्तृत सा, ठीक है ना, ये लिखना है आपको लाइन, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्या पॉइंट लिखना है, देखिए अगला पॉइंट जो है अद्भुत संगठन करता। तो देखिए चंद्रशेखर ने देश के समस्त क्रांतिकारियों को भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक मंच पर संगठित करने का अद्भुत कार्य किया। देखिए उन्होंने फिर क्या बोला, संगठन शक्ति का पैसों का वे करते थे व्यक्तित्व खिंचता था चुंबक सा अमृत सा, ये लिख देना है लाइन आपको, ठीक है ना। फिर लास्ट जो पॉइंट आपको लिखना है, प्रकृति प्रेमी। तो देखिए आजाद प्रकृति प्रेमी थे। जब वह संघर्षों से थक जाते थे तो विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे। ये आपको उनके जीवन गाथा के बारे में लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो बस इतना ही, और फिर हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आते रहेंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। जय हिंद, जय भारत।